जो हम चैप्टर पिछली क्लास में पढ़ रहे थे अपना 5, जिसमें कि हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने डॉबेराइनर के बारे में पढ़ा, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा, फिर मैंडलिफ के बारे में पढ़ा। लास्ट क्लास में मैंडलिफ के बारे में पढ़ाया गया था आपको। आज हमारी 3rd क्लास है इस चैप्टर की, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम आज तक प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम अभी भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल रही। पीछे के वैज्ञानिकों ने जो भी बताया था उसमें जो थोड़ी त्रुटियां रह गई थी, कमियां रह गई थी, वो सब इन्होंने स्पष्ट कर दी थी। तो इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे, पहला है जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी, ये बच्चे परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई। अभी तक जितनी भी आवर्त सारणियां हमने पढ़ी थी वो द्रव्यमान संख्या के आधार पर थी, परंतु यही एक ऐसी पहली आवर्त सारणी बनी जो कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर बनी। आपको मालूम होगा, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, इसके द्रव्यमान संख्या होती है 23 और परमाणु संख्या होती है 11। तो पहले जो बना रहे थे वो इसके आधार पर लगाया था एलिमेंट्स को, लेकिन इसके अंदर जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, इसको बनाया गया परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी तत्व थे दोबारा से सही तरीके से अरेंज करे गए, और इस समय तक बहुत ज्यादा 118 के लगभग तत्वों की खोज हो चुकी थी। फिर है मैंडलिफ की आवर्त सारणी के दोष दूर हुए। जो मैंडलिफ ने भी काफी स्पष्टीकरण दिया था, उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, आवर्त बताए थे, समूह बताए थे। आपको पता है जो ऊर्ध्वाकार लाइनें होती हैं, लेटी क्षैतिज रेखाएं, उनको आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती है उनको आवर्त कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर सीधी लाइनें होती है खड़ी खड़ी, उनको समूह कहते हैं। मैंडलिफ ने इसके बारे में तो बताया, पर इन्होंने समस्थानिक के बारे में नहीं बताया था। समस्थानिक वो होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या अलग होती है। तो द्रव्यमान संख्या कुछ तत्वों के समान होने के कारण मैंडलिफ ने दोनों तत्वों को एक ही जगह पर रख दिया था, क्योंकि उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तो लगाया नहीं था। परंतु आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें परमाणु संख्या के आधार पर जो समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या के थे, उनकी परमाणु संख्या क्या है, अलग है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान थी, जिस कारण से मैंडलिफ ने उनको एक ही बॉक्स में रखा था, एक ही स्थान पर। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई, जिसमें कि उनको अलग अलग उचित स्थान दिया गया। जैसे कि कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या है 27 और निकिल की है 28, इन दोनों को मैंडलिफ ने एक ही जगह रख दिया था, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या एक थी लेकिन परमाणु संख्या दोनों की अलग अलग। तो परमाणु संख्या के हिसाब से समस्थानिकों को भी उचित स्थान मिल गया। उसके बाद हम आगे अब पढ़ेंगे। अच्छा, परमाणु संख्या को दर्शाया जाता है Z से। जो यहाँ पर 11 है सोडियम का, ये क्या है, Z है, ये इसकी परमाणु संख्या है 11। और जो आधुनिक आवर्त होती है ये तो थी 18, इनको कहते हैं आवर्त। और जो ये सॉरी, ये 18 नहीं, ये 7 थी। और जो ये खड़ी हुई लाइनें हैं जिन्हें कहते हैं ऊर्ध्वाधर समूह, ये वाली जो लाइनें थी ये थी 18 समूह और आवर्त सारणी बनाई थी किसने, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या क्या थी, किस आधार पर और क्या क्या बातें विशेष ध्यान में रखी गई जब नया आधुनिक सारणी बनाया गया, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए तत्वों को अरेंज करा गया। तो पहला था संयोजकता, दूसरा परमाणु का साइज, तीसरा धातु के धात्विक लक्षण कैसे हैं, और चौथा अधात्विक लक्षण कैसे। धातु अधातु आपने पढ़ा ना, उनके लक्षणों को भी ध्यान में रखा, उसका आकार बढ़ रहा है या घट रहा है परमाणु का, और उसकी संयोजकता, संयोजकता आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था, बता देती हूँ आपको एक बार और थोड़ा सा। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में जब तत्वों को अरेंज किया गया, एलिमेंट को, तो किन किन बातों का ध्यान रखा गया और कौन कौन सी बातें स्पष्ट हुई, वो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। पहली तो है संयोजकता,
जिसको कि वैलेंसी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं। वैलेंसी में क्या बताया गया, आपने देखा था जैसे कि मान लीजिए सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है, ये है धातु और ये है अधातु। सोडियम, क्योंकि परमाणु संख्या का इस्तेमाल हो रहा है, द्रव्यमान का नहीं आधुनिक आवर्त सारणी में, दोनों की परमाणु संख्या लिखेंगे। सोडियम की परमाणु संख्या है 11 और क्लोरीन की है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बीच में तो होता है केंद्रक, फिर इसके कक्ष आते हैं, पहला कोश, दूसरा कोश के, एल, एम, इस हिसाब से। तो 2 के कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपने 9वीं कक्षा में इसको ठीक से पढ़ा था। 2 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 2 गए तो कितने बचे, बाकी के यहाँ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से ज्यादा एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, तो 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने, केवल 1। तो एक इसके बाहरी कोश में आ गए, ये है इसकी संयोजकता, इलेक्ट्रॉन बचा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का बनाते हैं, बीच में केंद्रक, के कक्ष, एल, एम, एन, ओ ऐसे करके बढ़ते हैं। 17 में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें आ नहीं सकते, 8 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 10 हो गए, बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अष्टक बनाना है, ये हटा दे अगर अपना, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो देने की प्रवृत्ति रखते हैं तत्व, उनको धातु कहा जाता है। क्योंकि एक निकालना इसके लिए, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी परमाणु को बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसको तो 7 चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक ले लेगा, लेने में इतनी ऊर्जा नहीं लगेगी और इसको देने में भी उतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगी, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इससे क्या हो जाएगा, अब ये वाला कक्ष क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इस कक्ष की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो देते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो देने की प्रवृत्ति रखते हैं, सोडियम है तो ये कहलाती है धातु, इसलिए सोडियम के ऊपर प्लस का निशान आता है, जो देते हैं वो पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1, तो 1 माइनस या केवल माइनस लगाते, 2 लेते तो 2 माइनस। तो इसलिए अधातुओं के ऊपर माइनस आता है और धातुओं के ऊपर प्लस आता है। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चे, इन सब बातों का ध्यान रखा गया था। आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो संयोजकता कहलाती है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया करने में सहायक होते हैं। इसके आधार पर ही इनके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इस तरफ जितने भी इस तरफ होते हैं ना, बीच में इस तरफ जितने भी होते हैं इनको कहते हैं धातु, और इस तरफ जो इस तरफ जाते जाएंगे वो बनते जाएंगे अधातु। और बीच में धातु से अधातु की ओर जा रहे हैं, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ अरेंज होते हैं, पहले इधर भरते हैं, फिर इधर लगते हैं, फिर इधर लगते हैं, फिर इधर। तो बीच में जो पड़ते हैं, ना तो उनमें पूरा धातु का गुण होता है और ना ही पूरा अधातु, मिक्स होता है, इसलिए इनको कहते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स। दोनों के मिक्स लक्षण होते हैं, कुछ कुछ धातु जैसे लक्षण भी होते हैं और कुछ कुछ अधातु, और जो उल्टे हाथ में भी राइट हैंड साइड होते हैं उन्हें कहते हैं अधातु। तो इस तरीके से इनको अरेंज करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परमाणु साइज। परमाणु साइज में क्या होता है बच्चे, ये ऐसे वाली लाइनें जो होती हैं, ऐसे लेटी हुई लाइनें क्षैतिज, इनको हम कहते हैं आवर्त। ये क्या है, आवर्त, ध्यान रखिएगा। और जितनी भी ऐसी खड़ी हुई लाइनें होती हैं इन्हें कहते हैं समूह। समूह 18 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। क्या हो गया, तो इसके अंदर होता क्या है, जब ऐसे एलिमेंट लगते हैं तो आपको एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एक मिनट थोड़ा सा साफ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये क्या है, आवर्त है। इस तरीके से अरेंजमेंट है ना आवर्त में। तो आवर्त में क्या होता है, इसका जो परमाणु साइज है वो 186 है, परमाणु का आकार, इसका व्यास, और इसका कितना है 160, इसका कितना है 143,
और लास्ट में जाकर बन जाता है केवल 99। तो मतलब लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं की ओर, ये है बायां, यही बातें पेपर में पूछी जाती हैं। ये है बायां और ये है दायां, उल्टे से सीधे की तरफ, लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का साइज होता है, आकार होता है, वो घटता है, ये याद रखिएगा। बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अब बात करें ऊपर से नीचे आने की, तो यहां पर आप देखोगे ना, तो ऐसे लिखा होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यहाँ पर है। फिर इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इसका 152, इसका देखोगे तो 186 लिखा हुआ है, इसका होता है 231। ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बढ़ता है, और बाएं से दाएं की तरफ जाओगे तो घटता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु का आकार, उसका साइज ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ता है, और बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो घटता है। और संयोजकता में क्या होता है, जब ऐसे चलते हैं ना, संयोजकता ऊपर पढ़ाया था, अभी संयोजकता में पहले बढ़ता है फिर घटता है। दो बातें याद रखना, दो बातें पढ़ाई गई हैं आपको। संयोजकता जब आवर्त में, आवर्त मतलब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। परमाणु साइज में क्या होता है, जब आवर्त में चलते हैं बाएं से दाएं की ओर तो घटती है परमाणु आकार, परमाणु का साइज घटता है, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। ऐसे जाने पर घटेगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ये बातें ध्यान रखना। उसके बाद है धात्विक गुण। अच्छा, ये बढ़ते और घटते क्यों हैं, ये भी समझ लीजिए। परमाणु का साइज जब हम इस तरफ जा रहे हैं, सोडियम है ना, इस तरीके से जो एलिमेंट लगे होते हैं, और यहाँ पर हमने लिया था एग्जाम्पल, और ये हो गया समूह ऊपर से नीचे। यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है, साइज क्या होता है, आकार क्या है, बढ़ता है, और यहाँ पे इधर बढ़ रहा है, इधर जाते जाते क्या हो जाता है, घटता है। शुरू में ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, तो यहाँ जाकर के घटता है, और यहाँ क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा होता क्यों है बच्चे, जब इस तरफ जाते हैं ना तो कोने पर जाकर अधातुएं बन जाती हैं, और इधर क्या थी, धातुएं। तो अधातुओं में जब जाते तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं जब इस तरीके से चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसका नया आकार नहीं आएगा, यहीं सारे बढ़ गया, नया कोश बनेगा नहीं। ऐसे में क्या होता है, जब आवर्त में जाते हैं ना तो जो गोले बढ़ते हैं, कक्ष, वो बढ़ते नहीं है, जितने हैं उतने ही रहते हैं, उसमें ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्ष बढ़ते जाते हैं। आवर्त में जाने पर कक्ष नहीं बढ़ते, जो कक्ष है ना, गोले बढ़ते नहीं हैं, समान रहते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर जो कक्ष हैं वो बढ़ते हैं। जब ऐसे आने पर कक्ष बढ़ रहे हैं, ऐसे आने पर कक्ष बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाते तो उसमें बल कम लगता है, और इस कारण से उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जो आवर्त है उसमें इसके भी, अगर मान लीजिए 3 कोश हैं, 1 2 3, इसके भी 3 ही होंगे, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, बढ़ेंगे नहीं, उनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वो केंद्रक से घनिष्ठता बनाएंगे, पास रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिस कारण से केंद्रक का आकर्षण बल बढ़ता है और उसका आकार क्या रहता है, छोटा होता चला जाता है। ये कारण है। तो पेपर में पूछता है कि आकार क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। तो ये था आकार के बारे में, साइज के बारे में। अब धात्विक और अधात्विक, जो मैंने आपको आवर्त सारणी बना के दिखाई थी ऐसी, यहाँ तो होती हैं धातु, और जितना इस तरफ जाते जाएंगे वो बनती जाती हैं अधातु। अधातु के ऊपर माइनस का निशान होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इसके ऊपर प्लस का निशान होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देती हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चे, जितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे जाओगे सारे धातुएं हैं इस तरफ, तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर ऐसे जाएंगे तो बढ़ेगा। ये क्या है, समूह है, तो समूह में क्या होता है, बढ़ता है। और जब ऐसे जाओगे तो जितना इस तरफ जाएंगे धातु क्या बनती जाएगी, अधातु।
जितना इस तरफ चलते जाएंगे तो जो तत्व आएंगे वो अधातु कहलाएंगे ना, तो उसका धात्विक गुण तो यहीं रह गया, अब वो क्या क्या कहलाएंगे, अधातु। तो क्या हो जाता है, धातु वाला गुण कम, क्यों, क्योंकि वो तो अधातु है। तो धातु वाला गुण ऐसे चलने पर कम हो जाता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है, ठीक है। अब अधात्विक इसका उल्टा हो जाएगा, जब नीचे की ओर जाते हैं तो वो कम हो जाता है, और जब ऐसे जाएंगे तो इधर तो है ही अधातु, तो वो क्या हो जाता है, अधातु के लिए क्या हो जाता है, ये बढ़ता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, आज खत्म हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेंगे मुझसे। बाकी इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को बहुत अच्छे से बताया था और आधुनिक आवर्त सारणी में कोई कमी भी नहीं रही थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, परमाणु संख्या के आधार पर बताया था। और आपकी सहायक सामग्री को ही पढ़ा करिए बच्चे, ये वाला टेबल दिया हुआ है, ये आप टेबल देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, आखिरी पेज है आपके सहायक सामग्री में। अगर नहीं मिली है तो मिल जाएगी, बाकी मैंने लिंक आपको भेजा हुआ है, वहां से डाउनलोड करें। बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, सिंपल नोट्स हैं। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। और यूट्यूब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। जितना हो सके वीडियो को आपके फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी समझ आए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।